हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि पशुओं का टेम्परेचर 106 डिग्री से 109 या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है तो उस स्थिति में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन लगाना सही है या गलत। क्योंकि यदि पशुओं का जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो उसमें प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन हो जाता है। जब ब्लड में प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि जब टेम्परेचर यदि बढ़ता है पशु में तो क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से पशु में टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन इतना हाई टेम्परेचर यदि चला जाता है तब ये देख लेना चाहिए कि ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से पशु का टेम्परेचर इतना हाई चला गया है। तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन लगाएं या नहीं लगाएं, बहुत इस तरह के जो वेटरनरी है उनमें एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट में बताऊंगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आती है, वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक आती है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करती है। लेकिन जो प्रोटोजोआ इन्फेक्शन हो जाता है उनमें आपने देखा होगा कि प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के अंदर कुछ इस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो प्रोटोजोआ को इन्फेक्शन को कंट्रोल करें या उसकी इन्फेक्शन या उसका टेम्परेचर बढ़ गया है उसको कंट्रोल करें। तो इसके लिए बहुत इस तरह की जिस प्रकार से ब्यूप्राकोन साल्ट के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ब्यूटालेक्स ब्यूटाजाइड इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो उन इंजेक्शनों के साथ बहुत, क्योंकि आप उसमें एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक इंजेक्शन तो लगा नहीं सकते, लेकिन उस तरह के केस में यदि आप एंटीबायोटिक काम करती है तो वह सिर्फ और सिर्फ क्या काम करती है, यदि पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ही क्या आती है कि पशु में काम करती है। लेकिन इतना टेम्परेचर हो जाता है तो उस स्थिति में लगाएं या नहीं लगाएं। देखो, यदि पशु में प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन हो चुका है तो उस तरह के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन ही आप अपने वेटरनरियन से लगवाना है, अन्यथा आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। अदर एंटीबायोटिक का आप प्रयोग न करें। यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो अंदर काम भी नहीं करेंगे। तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन इस तरह के टेम्परेचर में आसानी से लगवा सकते हैं अपने वेटरनरियन से। वेटरनरियन ही डिसाइड करता है कि उस तरह के केस में 20 ml लगेगी, 50 ml लगेगी या 30 ml, क्योंकि जिस तरह की क्रिटिकल स्टेज होती है उसी के अनुसार इस एंटीबायोटिक की डोज उस पशु को दी जाती है। जो इस एंटीबायोटिक आती है, जो नॉर्मल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आती है वह लगाई जाती है, और ये इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है या इंट्राविनस, वही आपका वेटरनरियन ही डिसाइड करता है। क्योंकि इस तरह के केस में आप जब केस देखते हैं उसी के अनुरूप ये एंटीबायोटिक लगाई जाती है। लेकिन आप इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। यदि इंट्रामस्कुलर यदि आप डोज ज़्यादा लगा रहे हैं तो दो साइड में आप लगाएं, दोनों साइड में। एक साइड में आप 20 ml लगा सकते हैं, एक साइड में आप 20 ml लगा सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा डोज दे रहे हैं तो कई बार क्या होती है कि इंट्राविनस किसी सेलाइन के साथ लगा करके पशुओं को चढ़ाई जाती है, तभी पशुओं में अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यदि पशु में इस तरह का दिक्कत या टेम्परेचर बढ़ जाए तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। यदि आपको और भी कन्फ्यूजन है नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, किसी भी तरह के इंजेक्शन या डिजीज़ के बारे में, उसी के अनुरूप आपको वीडियो मिल जाए। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।